नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है इर्रेगुलर मेंसेस। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, इर्रेगुलर मेंसेस यानी माहवारी का अनियमित आना। दोस्तों, जनरली फीमेल्स में माहवारी यह कुछ फिक्स डेट की नहीं होती है। 24 दिन से 32 दिन तक लेकर माहवारी कभी भी आई तो उसको नॉर्मल मेंसेस ही कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक दिन से लेकर 4 से 5 दिन तक अगर माहवारी बहती है तो उसे भी नॉर्मल माहवारी कहते हैं। हर फीमेल में अपना एक पैटर्न होता है, किसी की 24 दिन बाद, किसी के 26 दिन बाद, किसी के 30 दिन बाद माहवारी लगातार आती है दोस्तों। तो और किसी फीमेल की 2 दिन बहती है, किसी की 3 दिन बहती है, किसी की 4 दिन बहती है। यह उनका अपना अपना नॉर्मल पैटर्न होता है दोस्तों। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स का नॉर्मल पैटर्न टूटकर अगर उनको 2 दिन माहवारी बहती है तो अभी उनकी 4 दिन 6 दिन माहवारी बहने लगी। जिस फीमेल की 24 दिन में 25 दिन में माहवारी आती है उनकी 28 दिन में या 40 दिन में माहवारी आने लगी। तो कभी 28 दिन में आती है तो कभी 20 दिन में आने लगी, तो कभी 35 दिन के बाद आती है, कभी 2-2 महीने बाद आती है। या किसी फीमेल में अगर 2 दिन ब्लीडिंग बहता है तो उनको 8-8 दिन ब्लीडिंग बहने लगा। किसी फीमेल को अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो उनको एकदम ही ना के बराबर ब्लीडिंग बहने लगा। तो इस तरह के कंडीशंस को इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी अनियमित माहवारी कहा जाता है दोस्तों। इसके जो मुख्य कारण है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। साथ ही साथ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव अगर उसके वजह से भी इर्रेगुलर मेंसेस की तकलीफ हो सकती है। थायराइड की कंडीशन के भी से भी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। पीसीओडी, यूटेराइन फाइब्रॉइड, यह भी कुछ उसके कॉजेज़ है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ हेवी एक्सरसाइज लगातार करने की वजह से भी अनियमित माहवारी की समस्या फीमेल को हो सकती है। ओबेसिटी यह भी उसका एक बहुत ही बड़ा कारण देखा गया है कि जिसकी वजह से फीमेल को अनियमित माहवारी होती है दोस्तों। इसका जो डायग्नोसिस है वह हार्मोनल ब्लड टेस्ट से किया जा सकता है या फिर यूटेराइन सोनोग्राफी यानी यूएचजी ऑफ एब्डोमेन करके भी इसका डायग्नोसिस किया जाता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे कॉजेज़ होने की वजह से इसका कॉज देखकर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट आप घर पे ना करें तो ही बेहतर है दोस्तों। इसमें सबसे पहले अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड होए तो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइब्रॉइड से संबंधित वीडियो हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी दे रखे हैं दोस्तों, तो उसकी टोटल जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ पीसीओडी, थायराइड से संबंधित भी वीडियो हमने बना के रखा है दोस्तों, तो उसके संबंधित जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। ओबेसिटी का भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया है दोस्तों, तो आप वो वीडियो भी देखिए, उसमें भी हमने बहुत सी अच्छी जानकारी और दवाई के बारे में चर्चा की है दोस्तों। इसमें ज़्यादातर के मदर टिंचर दिया जाता है जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट होकर यूट्रस को ताकत मिलती है। जिसमें पहला मदर टिंचर है अशोका। यह मदर टिंचर 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। एब्रोमा अगोस्टा करके एक मदर टिंचर होता है। यह भी मदर टिंचर अगर हम 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के देते हैं पेशेंट को 2 या 3 बार तो पेशेंट को फ़ायदा होता है दोस्तों। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर की गोलियाँ 4 गोलियाँ दिन में 3 से 4 बार लगातार देने से भी पेशेंट को फ़ायदा होता है। साथ ही साथ पेशेंट को हम पल्सेटिला 30 यह दवाई 4 ग्लूबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से भी पेशेंट को हार्मोनल करेक्शन होते हैं दोस्तों। ये दवाई जनरली हम अर्ली एज में अगर पेशेंट को फीमेल को ये तकलीफ होती है तो ऐसे फीमेल में देते हैं। पेशेंट माइल्ड नेचर का होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन होती है, गर्मी से तकलीफ होती है, पानी की प्यास कम होती है और स्पाइसी फूड खाने से पेशेंट को एग्रावेशन होता है और पेशेंट को अनियमित माहवारी देखी जाती है। नाइट्रामूर 30 यह भी दवाई 4 ग्लूबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसमें पेशेंट इरिटेबल नेचर का होता है, पेशेंट को ग्रीफ की वजह से पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ती है, पेशेंट को नमक खाने की तकलीफ इच्छा ज़्यादा होती है, पेशेंट चिड़चिड़े स्वभाव का, डिप्रेस स्वभाव का होता है, इंट्रोवर्ट होता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हम नाइट्रामूर दे सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन देख के पेशेंट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई भी दे सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।